जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि ये जीएस का आप टेस्ट कर सकते हैं या प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी और साथ ही साथ अन्य एग्जाम लेखपाल, दिल्ली पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक या बड़े एग्जाम यूपीपीएससी सब के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, छोटा हो या बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन तो सब में बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को। एक प्यारा सा ये क्वेश्चन था आपका पिछले सेशन में, यानी मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन अमरूद, आम, आंवला, कटहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है। चलिए आगे चलते हैं। इससे ये वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। और साथ ही साथ अगर हम लोग आम की बात कर लें तो भारत का वो राष्ट्रीय फल, भारत क्या वो पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। बाकी अब यहाँ से स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर गिन सकते हैं यदि आप एज ए टेस्ट लेना चाहते हैं इसको। तो बाकी तो प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मैथिली मिथिला है ना, तो बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहार। प्यारा सा क्वेश्चन था जो आजकल तो मिथिला कहें तो कुछ नेपाल वाले एरिया में भी, तो कुछ जिलों में मिथिला भाषा नेपाल में भी और बाकी उत्तरी यानी कि नॉर्थ वाले बिहार में बोला जाता है ना। और इसे भारतीय आर्य भाषा भी कहा जाता है और इसे 2002 में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। ऑप्शन है वार्गनस का नियम, ग्रीन का नियम, ग्रेशम का नियम, केन का नियम। तो इसको भैया सीधा सा याद रख लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेशम का नियम, ठीक है। ये कहता है कि भैया जो है बुरा पैसा संचरण जब होता है तो वो अच्छा पैसा भी बाहर कर देता है। तो ये चीजें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें तो सीएफसी के उत्पादन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, के उत्पादन को घटाने के लिए प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पहले हम लोग आंसर देख लें, फिर थोड़ी सी बात भी कर लेंगे, है ना। तो ऑप्शन क्या है? सीएफसी प्रोटोकॉल, आईआर प्रोटोकॉल, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूबी प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे 1987 में यानी कि ये हुआ था, है ना, कंप्लीट। तो इस समझौते के तहत जो है सीएफसी के लिए जो है कोशिश की जा रही है कि प्रकृति को, ओजोन लेयर को बचाया जाए, है ना। सीएफसी सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने में। और ये आमतौर पे फ्रेयान गैस से ही निकलती है, सीएफसी भी कह सकते हैं उसको, यानी कि एयर कंडीशनर, फ्रिज इत्यादि से ये सबसे ज़्यादा इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, है ना। तो ये बस चीज़ें हैं कुछ। आगे हम लोग चलें। पुणे कभी यानी कि किसकी की राजस्थान के रूप में, क्या यार, राजधानी के रूप में, ठीक है, राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो पुणे किसकी राजधानी हुआ करती थी पहले? सिंधिया, होलकर, भोसले, पेशवा। तो ये जो है
पुणे जो है शिवाजी महाराज द्वारा है ना स्थापित इसे किया गया था। तो ये मराठा साम्राज्य का एक बढ़िया सा शक्तिशाली केंद्र था, है ना, जो 18वीं शताब्दी के आसपास का मामला है। तो ये जो है पेशवाओं का क्या था, पेशवाओं की राजधानी थी पुणे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जिसकी स्थापना शिवाजी महाराज ने किया था, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यह सबसे घना ग्रह है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो भैया ये तो सारे के सारे सही हैं। यह सबसे घना ग्रह है ना, और यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी। ये लाल ग्रह, ये तो मंगल को कहा जाता है ना, तो ये मंगल को कहा जाता है, तो इसको क्यों कह रहे हो भैया? और यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। अब मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, अगर देखना चाहे तो मान लीजिए सन है, सूरज, तो यहाँ बुध है, फिर यहाँ शुक्र है, उसके बाद यहाँ पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, ठीक है। मंगल के बाद ये ऐसे पुच्छल तारे वगैरह जो हैं उनके हम कहते तो डार्क मैटर नहीं कहेंगे, ये सब चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे पिंड हैं। और उसके बाद यहाँ से बाह्य ग्रह शुरू होता है, इसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, इधर वालों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, और इसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे शुरू होता है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, हो गए ना 8 ग्रह बस, ठीक। और क्या, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्रह हो जाएंगे। तो अब देखिए इधर से तीसरे स्थान पे है पृथ्वी, तो तीसरा है, और ये जो सबसे बड़ा पांचवा है। तो अगर बड़े के मामले में बात करें तो सबसे छोटा बुध, उसके बाद है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद क्या बात कर रहे थे यार हम लोग, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो छोटे से कहाँ जा रहे हैं, पांचवे से चले ना, इधर से सबसे बड़ी बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, और फिर पृथ्वी, तो पांचवें नंबर पे, ठीक है ना। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। बाकी शुक्र को पृथ्वी की बहन या मंगल को युद्ध का देवता, ये सब कहा जाता है। तो ये एक अलग विषय है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इस पर डिटेल्स में बात हो जाएगी। एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया। कौन थे वो? थोबो मैकेबी, कगालेमा मोटलॉन्टे, नेशनल मंडेला, इल्विन मेज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक टाइप का है, यानी कि खतरनाक नहीं कहेंगे, मतलब बेहतर है लेकिन खतरनाक मोटिवेशन देता है। 27 वर्षों बाद यदि कोई व्यक्ति और 27 वर्षों तक जेल में रहे और उसके बाद वापस आए तो उसी देश का राष्ट्रपति बन जाए, बड़ी बात है कि नहीं? जी हाँ, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल मंडेला की, ठीक है। तो नेशनल मंडेला बहुत ही बड़े मोटिवेशनल, हम कहे हैं मोटिवेशन का काम करते हैं, और ये राष्ट्रपति रह चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के, और भी बहुत कुछ इन्हें पुरस्कार वगैरह भी मिले हैं, है ना। तो पुरस्कारों में बात करें तो इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है, भारत रत्न भी मिल चुका है। सोचिए, भारत से भारत रत्न प्राप्त दिया गया है, जो 1990 की बात है। और इन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया, शांति के मामले में नोबेल शांति पुरस्कार, गांधी जी का हम दूसरा रूप कह सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार 2001 में दिया गया, बहुत सारी ढेरों पुरस्कार। उसमें एक पाकिस्तान का भी याद रखेंगे, पाकिस्तान का जो पुरस्कार हो जाएगा, अरे पता नहीं क्या करके, चलिए मैं भूल गया। तो बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, तो ये याद रखेंगे। एक बहुत ही अच्छे नेता थे, है ना। तो जो और हाँ, ये कलर जो रंग भेद विरोधी के कारण, यानी कि इन्होंने रंग भेद का विरोध कर रहे थे, ये तभी इनको जेल में डाला गया था। सोचिए, बाद में उसी देश का कमांड संभालते हैं। चांद बेबी
कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर, बीजापुर, सतारा, गोलकोंडा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर की शासिका थी। सीधी सी बात है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चांद बीबी जो है अहमदनगर की शासिका थी, जो हुसैन निजाम की पुत्री थी। ठीक है। और बीजापुर के इनकी जो शादी होती है तो वो बीजापुर तो यहाँ लिखा हुआ है, बीजापुर के अली आदिल से होती है। ठीक है, अली आदिल शाह से। अब आप कहेंगे शासिका तो होनी चाहिए बीजापुर की ना, और आप बता रहे हो अहमदनगर, तो अहमदनगर उनके पापा थे ना, तो अहमदनगर इनके पिताजी का राज्य था, हुसैन निजाम जी का। और बाद में इनके पति का मृत्यु हो जाता है। ठीक है। तो ये बीजापुर के मुस्लिम राज्य की रानी थी, है ना। और बाद में जब इनके पति का मृत्यु हो जाता है तो उनका भतीजा जो है इब्राहिम आदिल शाह, वो बीजापुर का शासक बनता है। ठीक है। थोड़ा सा संरक्षक के रूप में इन्होंने काम किया हुआ था, और बाकी जो है वास्तविक रूप से ये अहमदनगर की रानी थी, है ना। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ भी थी। और इनका जो युद्ध है मुगल सम्राट अकबर से हुआ था। ठीक है। अंग्रेज़ों का कोई मामला नहीं था। ये 1500 और 1600 की बात है, यानी कि 1595-96 में ही इनका युद्ध वगैरह हुआ था। ठीक है। चलिए, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बीजापुर तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिए। शासक पूछ रखा है तो बीजापुर नहीं उन्होंने राज्य किया हुआ था, वो अहमदनगर पे उन्होंने राज्य किया था। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? देखिए, ये तो उम्र है मतदाता के लिए, है ना। अब आप प्रधानी वगैरह लड़ सकते हैं, ग्राम प्रधान इत्यादि। बाकी 24 साल, 36 साल, 30 साल, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। क्या आंसर है? 30 साल। ठीक है। यदि आपको राज्यसभा का सांसद बनना है ना, तो आपकी उम्र जो है 30 साल होना ही चाहिए। और ये जो है अनुच्छेद 84 के तहत इसका प्रावधान है ना, जिसमें योग्यताएं दिया हुआ है। तो इसमें 30 साल की उम्र के बारे में बात की गई है। और लोकसभा में अगर जाना हो तो ये भी पूछ लेता है साथ साथ। तो लोकसभा में जाना है तो भैया 25 साल पूरा होना चाहिए, ये याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर, 23 जून। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 जून। ठीक है। ऑप्शन नंबर ख या जी, है ना। 23 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 23 जून को 1994 में हुई थी। सॉरी 1894 में आधुनिक रूप से। ठीक है। पेरिस के सोरनोव में हुई थी, ये याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है। 12 एम अ स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? चेतन भगत, नेशनल मंडेला, अभी हम लोग मंडेला को देख के आए थे ना, सोलोमन नॉर्थअप, पायरेट्स, मोरारजी देसाई। तो भैया ये जो आंसर है 12 एम अ स्लेव, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलोमन नॉर्थअप, पायरेट्स। और भैया ये जो है ना, इस पे मूवी बनी और इसने जीता ऑस्कर। ठीक है। इस पुस्तक ने या इस फिल्म ने जीता हुआ है ऑस्कर। ठीक है। तो 2013 में से ऑस्कर दिया गया था इस मूवी को। किताब मतलब पहले किताबें, जैसे चेतन भगत की बात कर लें तो चेतन भगत की जितनी भी उपन्यास या किताबें हैं, मानना पड़ेगा इस आदमी को भाई,
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आईआईटी की, बैंकॉक में जाकर नौकरी की 9 सालों तक, और फिर वापस और वहीं से लिखना उन्होंने शुरू किया और नौकरी वोकरी छोड़ के लेखन क्षेत्र में आ गए और आज बहुत ही बड़े सेलिब्रिटीज हैं। इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं सारी की सारी पुस्तकों पे मूवी तो बनती ही बनती हैं। जैसे पहली इनकी जो, और जब ये बैंकॉक में ही थे, सॉरी बैंकॉक बता, हांगकांग, ठीक है हांगकांग, मैं गलत बता रहा था शायद। हांगकांग में जब ये थे नौकरी कर रहे थे तभी इन्होंने एक पुस्तक लिखनी शुरू की और लिखी इन्होंने पहला उपन्यास जिसका नाम था, अपने मतलब लाइफ के बारे में ही, चूंकि आईआईटी कर रहे थे तो इसके हिसाब से फिर उन्होंने लिखा एक पुस्तक, नाम था 5 समवन। देखते रहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी, व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी, ठीक है। अब आप कहेंगे वाह ऐसा कौन सी मूवी भैया इस पे बनी है, तो 5 समवन हाँ ठीक है, व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी। तो इसकी पुस्तक, इस पुस्तक पे जो मूवी बनी उसे हम कहते हैं 3 इडियट। बात समझ में आई? ये 3 इडियट इन्हीं की और पहली पुस्तक की उपन्यास है जिसपे 3 इडियट, जिसपे आधारित 3 इडियट बना हुआ है। और ये सोनम वांगचुक से रिलेट करता है, ये बात को समझ रहे हैं? तो सोनम वांगचुक को दर्शाया गया है और बाकी जो चीजें हैं यानी कि आधी अधूरी उनसे ली गई है और बाकी खुद चेतन भगत की अपनी जो मस्तियां वगैरह हैं वो उन्हीं के तहत ली गई हैं, ठीक है। तो अपना उन्होंने एक्सपीरियंस साझा किया हुआ है। तो कुछ लोग समझते हैं कि सोनम वांगचुक की ही कहानी है, तो उन्होंने खुद ही मना किया हुआ है। तो 3 इडियट उनकी कहानी नहीं है एक्चुअल में। चलिए हम लोग कहाँ थे? हाँ, अभी और पुस्तकों की बात कर लें, है ना। तो बहुत सारे पुस्तक जैसे 2 स्टेट, हाफ गर्लफ्रेंड, ये जितनी मूवीज हैं सारी की सारी इनकी पुस्तकें हैं भाई। और नेक्स्ट बात कर लें 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये दूसरी किताब थी इनकी, है ना। अब आप कहेंगे इस पे कौन सी मूवी बन गई, मैं लिख ही दूं पहले इसको। ये थोड़े से जो स्पष्ट नाम है वो तो अलग बात है, बात करते हैं 3 मिस्टेक, है ना। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। अब कहेंगे ये कहाँ मूवी है भाई, तो मूवी है, उसको हम कहते हैं काइपोचे, ठीक है, जिसमें बहुत ही बेहतर काम किया है और सुशांत सिंह राजपूत और लोगों ने। तो अब तो मामला चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये मूवी इतनी गजब की है, आप इसको देखिए और आपको लगेगा कि वास्तव में क्या सुसाइड कर सकते थे सुशांत सिंह राजपूत। यहाँ से फिलहाल ऐसा मुझे कोई लेना देना नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, फिलहाल मूवी देखिए मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ बहुत बढ़िया मूवी है, काइपोचे देखिएगा। और भी इनकी जो पुस्तकें हैं, और जैसे 1 नाइट एट कॉल सेंटर, ठीक है, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, इस पे भी मूवी सलमान खान की हेलो बनी थी, ठीक है। और महत्वपूर्ण मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो है द गर्ल इन रूम 105, ये भी एक इनकी लेटेस्ट है ना। तो इस पे भी मूवी बन सकती है, मैं तो कहूँगा बनेगी। इन रूम 105 ये भी इनकी, और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और इनकी पुस्तकें इतनी ज़्यादा पढ़ी जाती हैं जो पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी सबसे ज़्यादा, उसमें टाइम्स पत्रिका इत्यादि में भी इनके बारे में मेंशन किया गया है कि इनकी जो पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं, न कि भारत में बल्कि अलग अलग देशों में भी। और नेशनल मंडेला की जो पुस्तक के बारे में बात करें, बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने बात करी हुई थी, है ना। तो नेशनल मंडेला की पुस्तक की बात कर लें तो इनकी पुस्तक शायद 5 अफेयर्स ऐसे करके है, अफूफू करके। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इनकी पुस्तक जो है
हाँ, इनके पुस्तकों में मंडेला नाम रहता है, ठीक है, अपने आप। तो हो जाएगा मंडेला लॉग वॉल टू फ्रीडम, ठीक है, लॉग वॉल हो जाएगा, लॉग वॉल टू फ्रीडम, इष्ट है टू फ्रीडम। ऐसा नहीं है मतलब आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि। हाँ, मोरारजी देसाई भी, इनकी भी पुस्तक है भाई, इनकी पुस्तक का नाम है स्टोरी ऑफ माई लाइफ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो काफ़ी देर तक हम लोग लग रहा है इसी पेज पे बात करते रह गए हैं। हाँ, लेकिन इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, और कितना महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेट आप खुद ही देख सकते हैं। हम लोग बाकी भी चीज़ों पर बात कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, और ये आपके लिए प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 6, 12, 18, 24। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को शेयर करिए, तो अपने आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।